सुनो अब क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 6, u इक्वल टू एफ ऑफ आर, एग्जाम्पल 6, u इक्वल टू एफ ऑफ आर एंड आर स्क्वायर इक्वल टू, आवाज नहीं, बातें नहीं, आपको प्रूफ क्या करना है बोलिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, यही है ना। चेक कीजिए एक बार क्वेश्चन को, जो प्रूव करना है वो इतना ही है ना। आप सबसे पहले आर का डिफरेंशिएशन करो यहाँ से, सिंस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आर स्क्वायर का करोगे 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है ना। सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नाउ u इक्वल टू एफ ऑफ आर, डेल यू अपॉन डेल एक्स करोगे तो एफ ऑफ आर का होगा एफ डैश आर, आर का करोगे डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो एक्स अपॉन आर एफ डैश आर। इस एक्स अपॉन आर को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर को लिख सकते हो एक्स इंटू 1 अपॉन आर इंटू एफ डैश आर, मल्टीप्लाई में लिख दिया ना। अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन आर एफ डैश आर एज इट इज रहेंगे प्लस, अब x को ऐसे ही लिखोगे लेकिन 1 अपॉन आर का करोगे तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, अभी r का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स एफ डैश आर यूं ही रखोगे, फिर प्लस x अपॉन आर को अब यूं ही लिखोगे, एफ डैश आर का करोगे तो एफ डबल डैश आर, और r का करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसको लिख सकते हो 1 अपॉन आर एफ डैश आर प्लस, इसको लिखोगे ना x अपॉन आर, सॉरी ये x अपॉन आर लिखोगे ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन आर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू, और ये हो जाएगा एफ डैश आर प्लस, यहाँ भी x अपॉन आर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर, इन दोनों में से आप एफ डैश आर को कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, एक 1 अपॉन आर को भी कॉमन लीजिए, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। इसको आप लिखना चाहें तो एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। बातें नहीं समझिए इधर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो या तो इसको इतना ही लिखा रहने दो, सिमिलरली ये वैल्यू रही डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर 1 अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ डैश आर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। ओके, नेक्स्ट इसको लिखोगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एफ डैश आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यू एफ डबल डैश आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है, नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, कीजिए इसको नोट करें।
सेंड करो, 15 से भरे जा रहे हैं ना, सेंड करो। लगभग 10 दिन का अंतराल तो होता ही है ना। ये यूनिवर्सिटी इतना ही बीच में गैप देती है। सुनिए, इन तीनों ही क्वेश्चंस को ऐड करेंगे ना अपन। चलो देखो अब, समझे? इसमें तीनों ही क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 इम्प्लाइज del square u upon del x square plus del square u upon del y square plus del square u upon del z square इक्वल टू, चलो बातें नहीं, तीनों में से ही देखिए 1/r क्यू कॉमन है, f डैश r भी कॉमन है।
है ना, 1/r³ और एफ डैश आर कॉमन, तो देखो यहाँ आर स्क्वायर 3r² होगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या कह रहा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और क्या था एफ डैश आर प्लस, इन तीनों टर्म्स को देखिए एफ डबल डैश आर और अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। इसको आप लिख सकते हो 1 में r³ 3r² माइनस माइनस कॉमन लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, जो कि आर स्क्वायर के इक्वल होगा एफ डैश आर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना ये। अच्छा देखिए वो एफ डबल डैश आर बचा, उसको फर्स्ट लिख दिया हमने स्टार्टिंग में, प्लस 3r² में से r² माइनस करोगे 2r², r² कैंसिल हो जाएगा तो 2/r एफ डैश आर। नोट करेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को। अब लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 बचा हुआ है ना, उसको डिस्कस करेंगे। अभी कल वाला कौन है, करो कंप्लीट करो। कौन कौन नहीं आया आज आप में से, इन सभी को बोलो बीएससी करनी है तो पढ़ना पड़ेगा कम से कम मैथ पर डे 1.5 से 2 घंटे यहाँ के अलावा, और फिजिक्स लगभग 1 घंटे और केमिस्ट्री भी लगभग 1 घंटे, इतना तो कम से कम चाहिए डेली। एवरेज 4 घंटे का चाहिए घर का, कॉलेज को छोड़ के और सभी जगह छोड़ के, ट्यूशन टाशन भी कोई करता हो तो, समझ रहे हो ना। कंप्लीट हुआ ना, ये कंप्लीट हो गया। एट्थ नंबर का क्वेश्चन पढ़ोगे आप। समझो आप, आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 8 है ना, अरे इधर ध्यान दो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने को बोला गया है आपसे। किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म यानी आर और थीटा की फॉर्म में। आर थीटा की फॉर्म में चेंज करोगे तो आप जानते हो इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म बातें नहीं, x इक्वल टू होता है ये आर कॉस थीटा, बाई इक्वल टू कितना होता है आर साइन थीटा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बचेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा, ये आर स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड करोगे ना, इनको फर्स्ट और सेकंड डाल दें, स्क्वायर करके ऐड किया तो ये बन गया, डिवाइड करोगे ना ये बाई अपॉन आर, 2 सेकंड को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है ना, एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू बनेगा ये टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। कुछ वैल्यूज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उन वैल्यूज़ को यहाँ निकाल देते हैं, तो ये बनेगा इसमें से, इसको नंबर 3 डाल दो, इसको नंबर 4 डाल दो,
डिफरेंशियल दोनों को ही डिफरेंशियल करोगे ना विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आर स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2r, और r का करोगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर करोगे तो कॉस बनेगा ना, यहाँ से क्या आया ये कॉस थीटा। सेम सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई करोगे तो ये बन जाएगा रिजल्ट वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर की जो वैल्यू बनेगी वो है साइन थीटा, कितनी है ये साइन थीटा। अब देखो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो गई साइन थीटा, अभी थीटा का करोगे एंड डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू करो टेन इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और अभी जब वाई अपॉन एक्स का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, ये एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस का बाई बचा है ना। अगर ये माइनस में बाई रहा तो इसको आप लिख सकते हो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस बाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा ना, आर साइन थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जिसकी वैल्यू अपने पास आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल कर दो, ये -1 अपॉन आर साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई, बाई के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, थीटा को बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो टेन इनवर्स का करोगे 1/1 प्लस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बाई अपॉन एक्स का करोगे तो 1 अपॉन एक्स, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल 1 अपॉन आर कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब ये बताइए आपसे इसमें पूछा है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हो आप पोलर फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में, जो हमने फॉर्मूले बताए थे ना टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के, उनके अकॉर्डिंग यू का आप आर के रेस्पेक्ट में करोगे और यू का थीटा के रेस्पेक्ट में, आर और थीटा का फंक्शन है ना एक्स और वाई, तो देखो आपने यू का आर के में किया और कर रहे हैं आप एक्स के में, तो आप क्या करोगे अभी डेल आर अपॉन डेल एक्स, और यहाँ डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ये कॉस थीटा, कितना है डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, और ये है यहाँ डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है ना ये, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है -1 अपॉन आर साइन थीटा, -1 अपॉन आर साइन थीटा डेल यू अपॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये वैल्यू है अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स की, दोनों साइड से यू हटाएं तो क्या बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर -1 अपॉन आर साइन थीटा और डेल अपॉन डेल थीटा, इसको यहाँ तक कंप्लीट करें, जरूरत पड़ेगी आगे बता देंगे क्यों हटाया है, कंप्लीट करो इतना, इसको नोट करो इतना, क्या हो गया इन फॉर्मूलों की बात कर रहे हो क्या, देखिए u आपको दिख रहा है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन u फंक्शन अब यहाँ डायरेक्टली कहा तो नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि ये u है वो एक्स वाई की फॉर्म में ना यहाँ, तो इसका मतलब u तो फंक्शन है एक्स वाई का, लेकिन ऑलरेडी पहले u को आर थीटा में चेंज करना है ना, तो u पहले फंक्शन होगा आर का और थीटा का, ठीक है ना, पोलर में, ऐसा उसने बोलना चाहिए था वैसे उसमें, लेकिन नहीं बोला है तो भी कोई नहीं, अपने अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ेगा, पोलर में करें कंप्लीट।
नेक्स्ट देखोगे आगे, इसमें कंप्लीट हो गया ना इतना। ये जो वैल्यूज है ना, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, समझो। ये सभी वैल्यू निकली है ना आपके पास, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई, चारों जो वैल्यू निकली थी ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, इन सभी की जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखो इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, हम मिटा रहे हैं, हमें बता देना कौन कौन सी क्या वैल्यू निकली है, ठीक है ना। अब समझो इसमें, नाउ डेल स्क्वायर इधर से लिख रहे हैं, बात तो उतनी है। देखो क्वेश्चन को भी मिटा रहे हैं अब हम। ये डेल, देखो करना क्या चाह रहे हैं अपन कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अलग निकाल रहे हैं और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और निकालेंगे, है ना। नाउ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी। अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है अपने पास, समझ गए होंगे आप। कितना है कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा। फिर आइए डेल यू अपॉन डेल एक्स, जिसकी वैल्यू ये है अपने पास कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, क्या है कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, ये है यहाँ कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर और माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए इस टर्म का ये लास्ट वाला ब्रैकेट है ना, इसको ऑपरेट करो यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बना कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा। फिर इसको यहाँ माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, यहाँ भी ऑपरेट करोगे ना, कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक। देखो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो, अलग अलग ऑपरेट किया ना क्या, अच्छा ब्रैकेट गलत लग गया है ना, चलो अब सही है। देखिए आप इसको आर के रेस्पेक्ट में करोगे ना डेरिवेटिव, तो आर के रेस्पेक्ट में थीटा है ये कांस्टेंट, ये लीजिए कॉस थीटा, आर के रेस्पेक्ट में करो कॉस थीटा कांस्टेंट, डेल यू अपॉन डेल आर का करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस, अभी इसमें साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा लेकिन 1 अपॉन आर का और डेल यू अपॉन डेल थीटा में यू इंटू बी से होगा ना, तो देखो आप 1 अपॉन आर का करोगे तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा, फर्स्ट वाले का हो गया। साइन तो कांस्टेंट रहेगा आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन को तो देखना ही नहीं है, 1 अपॉन आर में और डेल यू अपॉन डेल थीटा में लगेगा यू इंटू बी, तो फर्स्ट ऐसा हो गया ना, फर्स्ट वाले का कर दिया, बाकी का ये डेल यू अपॉन डेल थीटा लिख दिया, फिर क्या आएगा माइनस, ये माइनस आएगा ना यहाँ। अब 1 अपॉन आर साइन को तो ऐसे लिखोगे 1 अपॉन आर साइन थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा का करोगे ना आर के रेस्पेक्ट में, तो कितना बनेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ये माइनस 1 अपॉन आर साइन माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा कीजिए, थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों का u इंटू भी होगा ना, पहले कॉस का करो तो माइनस साइन थीटा, थीटा का करोगे डेल यू अपॉन, बस कॉस का हो गया ना थीटा के रेस्पेक्ट में, डेल यू अपॉन डेल आर को ऐसे ही लिखोगे, फिर आएगा ये प्लस कॉस थीटा को अब ऐसे ही लिखो, डेल यू अपॉन डेल आर का करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस
1/r कांस्टेंट रहेगा ना, साइन का करोगे तो कॉस थीटा, कहाँ पे, यहाँ, अच्छा थीटा के रेस्पेक्ट में किया है जो है ना, ठीक है, डेल आर डेल थीटा। आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना आपको। और इसको क्या लिखोगे, कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा। नेक्स्ट क्या बचेगा, साइन का तो हो गया कॉस, डेल यू अपॉन डेल थीटा ऐसे ही रखा, फिर -1/r साइन थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा का करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसको अरेंज कर रहे हैं, क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर वाली टर्म कोई और है क्या, नहीं है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। और देखना ये क्या बनेगा, 1/r स्क्वायर साइन और ये कॉस, कितना 1/r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा। ऐसे ही देखो एक और टर्म है क्या, देखो होगी माइनस माइनस प्लस 1/r स्क्वायर और साइन कॉस, ये वाली टर्म है ना, ये टर्म और एक ये टर्म, तो क्या हो गया ट्वाइस हो जाएगा ना ये 2/r स्क्वायर। नेक्स्ट देखो इसको, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, देखो कॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/r साइन कॉस, और यहाँ भी साइन का करेंगे तो माइनस का 1/r साइन कॉस, ट्वाइस हो जाएगी ना, -2/r साइन थीटा कॉस थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी। नेक्स्ट देखो कौन सी टर्म बच रही है, अब ये तो हो गई थी, एक तो ये टर्म बची हुई है, इधर से तो सभी लिख गई, एक ये बची है और एक लास्ट वाली बची है। यहां करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और क्या आएगा ये 1/r साइन स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, और क्या बचेगा इसके बाद में माइनस माइनस प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा। हाँ 1/r स्क्वायर, तो ये क्या है साइन स्क्वायर हो गई है ना, साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट या कौन सी, थर्ड, फिफ्थ, ये लो जो भी हो कुछ भी डाल दो आप अपने अकॉर्डिंग। अब सुनो इसमें, अब आप क्या करेंगे इधर ध्यान दो, सिमिलरली वी टेक, देखो इसमें आपको करना क्या है, या तो आप ऐसे लिख दो वी रिप्लेस साइन थीटा, साइन को तो किस से, कॉस से, बाई कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा को किस से, माइनस साइन थीटा। देन इसमें मैच मत कर देना इसको, ये अलग है यहां तक है ना। देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा समझो, कॉस को माइनस साइन रखोगे ना, तो माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 2/r स्क्वायर। साइन कॉस चेंज करोगे तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस माइनस साइन होगा ना, माइनस आगे लिख दिया जाएगा, और ये कितना है डेल यू अपॉन डेल थीटा, कॉस को माइनस साइन रखोगे साइन को कॉस रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2/r साइन थीटा कॉस थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, साइन को कॉस लिखोगे तो ये बनेगा 1/r कॉस स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, और ये बनेगा साइन को कॉस लिखोगे तो प्लस का 1/r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 6। आप देखोगे तो इक्वेशन 5th और 6th को ऐड कर दें,
ये जो वैल्यू थी वो थी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के इक्वल। 5 + 6 इम्प्लाइज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये जीरो ही तो था, क्वेश्चन में दिया था ना जीरो। तो अब ऐड करना है इसको। देखो इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, ये कॉमन आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। फिर क्या है +2 अपॉन आर स्क्वायर -2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कितना 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा, कितना कॉमन है 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर, और कितना है इन दोनों में 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये रिजल्ट क्या आया इक्वल टू 0, यानी पोलर फॉर्म में। रिजल्ट तो वो पहले से ही 0 है, पोलर फॉर्म में चेंज करना था। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल आर और प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, ये था पोलर फॉर्म में चेंज करना। ओके, कंप्लीट करें ये। अरे नहीं, 2 क्वेश्चन हुए, एक ही तो बोल रहे हो। ये भी तो देखो, मैंने भी तो उनको कहा था कि 35 मिनट्स के करीब लेता है ये टाइम, यही तो बोला था। करो इसको